बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए, कम से कम हमारे आश्रम तक आवाज जाना चाहिए। भाई ज्यादा दूर नहीं है, रात का समय है, आराम से आवाज चला जाएगा। एकदम ताकत के साथ बोलिए राधे राधे। लेकिन ऐसा ना करिएगा कि गला ही खराब हो जाए। 3 दिन अभी और 5 दिन कथा शेष है। तो हम निवेदन कर रहे थे, भगवान सुखदेव कहते हैं जिनको कुछ न चाहिए, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। और ये संसार में जहां भी मन जाए वहां भगवान को ही देखना चाहिए। जहां भी कुछ सुंदर वस्तु दिखाई दे, ध्यान से सुनिएगा, जो वस्तु सुंदर दिखाई दे संसार में, उस सुंदरता में उस पदार्थ को नहीं, उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्तित्व को नहीं, उसके अंदर भगवान का दर्शन करिए। जो भी सुंदर है उस सुंदर के अंदर भगवान का दर्शन करिए। और इस प्रकार से जब हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है, तो चारों तरफ भगवान का ही दर्शन होने लगता है। फिर अलग से माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चलते फिरते भजन होने लगता है, चलते फिरते भगवान की भक्ति होने लगती है। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी एक बार ध्यान लगा रहे थे भगवान का, तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप तो सबसे ऊपर हैं, आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? तो कहा कि नहीं, मुझसे भी ऊपर कोई है। कौन? नारायण, जो हमारे पिता है, जिनकी नाभि कमल से हमारा जन्म हुआ। और सबसे पहले जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से निकले तो चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई दिया। परेशान हो गए, आधार का खोज करने लगे कि मैं हूं कहां, इस कमल का आधार कौन है। कमल के तंतुओं को पकड़ करके नीचे गए, जाते गए जाते गए जाते गए, हजारों बार ऊपर नीचे किए, लेकिन आधार का पता नहीं चला। तो तपस्या की, जल के हिलोरे से 2 शब्द सुनाई दिया, त और प, व्यंजन वर्ण का 16वां और 20वां अक्षर। तब जाकर के उन्होंने तपस्या की, और 10,000 वर्ष जब दिव्य तपस्या किए तो भगवान नारायण प्रकट होकर के चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को उपदेश दिया, और नारद जी ने किसको दिया बताइए, बतावा हो। नारद जी ने भागवत का उपदेश किसको दिया? वाह श्रोता सब, आज ही कथा में हम बोले नारद जी ने वेदव्यास जी को भागवत की शिक्षा दी, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया, और सुखदेव जी और राजा परीक्षित के माध्यम से सारे संसार को भागवत की शिक्षा मिली। यही परंपरा है, यही श्रृंखला है। द्वितीय स्कंध की कथा यही विश्राम लेती है। तृतीय स्कंध में भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ने पूछा कि महाराज विदुर जी
महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा करके जब लौट रहे थे तो प्रभास क्षेत्र में श्री उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई। जब दो संत मिलते हैं, जब दो भगवान के प्यारे भक्त मिलते हैं, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़ी, हरिजन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। जब दो भगवान के प्यारे भक्त मिलते हैं तो आंख में आंख जैसे मिलती है। 4 मिले 64 खिले, तो चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। 32 दांत इनके 32 दांत उनके, 4 मिले 2 आंख इनके 2 आंख उनके, जैसे 4 मिलते हैं तो 64 खिलखिला जाते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, 10 मेरे और 10 सामने वाले के। हरिजन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोया मेरे देह के और 3.5 करोड़ रोए उनके देह के। पूरा अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है। आज उद्धव जी से जैसे श्री विदुर जी मिले, विदुर जी को जैसे उद्धव जी ने देखा तो सजल नेत्र हो गए। धन्य है विदुर, आप भगवान के परम प्यारे हैं। जब भगवान इस धाम को छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने कहा था कि हमारे विदुर चाचा मिलेंगे तो उन्हें कहना कि आज तक उनके हाथ के, उनके घर का वो प्रेम से खिलाया गया केले का छिलका हम भूल नहीं पाए हैं। महाराज ये तब की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध होने की तैयारी हो गई थी। भगवान श्री द्वारिकाधीश दूत बनकर के आए थे, शांति दूत। और विदुर जी को पता चला तो विदुर जी भी दर्शन करने आए। दुर्योधन ने भगवान के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। तब जाकर के दुर्योधन ने कहा कि आपके भोजन की व्यवस्था हमारे यहां है। भगवान ने कहा कि ना, 2 अवस्था में ही लोग कहीं भोजन करते हैं। या तो खिलाने वाले के मन में ज्यादा भाव हो तो ना चाहते हुए भी, हमें भूख नहीं है तो भी थोड़ा उनके मन को रखने के लिए, उनके भाव को रखने के लिए थोड़ा पा लेते हैं। अथवा यदि बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत भूखे हैं, तो हम किसी के यहां प्रसाद पा लेते हैं। तो दुर्योधन, ना तो मैं भूखा हूं, ना तुम्हारे मन में मेरे प्रति भाव है, और ऐसे भी मुझे तो विदुर चाचा के यहां निमंत्रण है। विदुर जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इस द्वारिकाधीश को मैंने निमंत्रण कब दिया? लेकिन ये सत्य कह रहे हैं, ये आएंगे जरूर। जाकर के विदुरानी को कहा कि ऐ विदुरानी, द्वारिकाधीश आ रहे होंगे, उनके आने की व्यवस्था करो। उनको भूख लगी है, तब तक मैं बाजार से मिठाई ले आता हूं। भगवान ने मन में विचार किया, विदुर चाचा हम तुम्हारे मिठाई के भूखे नहीं हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव में और भाव में थोड़ा ही अंतर है। भाव में और भाव में थोड़ा ही अंतर है। यदि भाव से भगवान का भजन नहीं करिएगा तो भवसागर में पड़ जाइएगा। इसीलिए भगवान का भजन जब भी करिए तो भाव से करिए, तो भव से बच जाएंगे। भव से बचने का बस एक ही उपाय है कि भगवान का भजन करिए, लेकिन भाव से करिए। भगवान श्री द्वारिकाधीश आ गए। विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे द्वारिकाधीश ने आवाज लगाई, स्नान करती हुई आ गई। भगवान ने अपना दुपट्टा दिया उनके देह पर। द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ करके अंदर ले जाती है विदुरानी और पीढ़ी को उल्टा करके बिठा दिया। भगवान कहते हैं, चाची मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए घर में है? वो अंतर्यामी सब जानते थे कि विदुर चाचा गए हैं,
मिठाई लेने। विदुरानी ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे चाचा अभी अभी बाजार गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। बोले ना चाची, अब तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, जो है घर में वही खाने के लिए दो। विदुरानी ने कहा कि कदली वन में केला है, मैं तब तक लाऊं? बोले कुछ भी लाओ, लेकिन लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा भूख के कारण। विदुरानी गई, केला तोड़ करके लाई, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाती है, ऐसे विदुरानी सामने बैठ गई। भगवान उल्टे पीढ़ी पर बैठे हुए हैं, केला छील करके, लेकिन प्रेम में इतनी पिहवल हो गई थी, याद नहीं रहा। केला का गूदा बगल में फेंकती जाती है और केला का छिलका भगवान श्री द्वारिकाधीश के हाथ में देती जाती है। भगवान भी प्रेम में पागल हो गए और केले का छिलका ही खा रहे हैं और बार बार उनके भोजन का व्याख्यान कर रहे हैं कि विदुरानी चाची, आज तुम्हारे केले के छिलके में मुझे वो स्वाद मिल रहा है जो यशोदा के हाथ से बने हुए मक्खन में मिलते थे, शबरी के जूठे बेर में जो मुझे स्वाद मिला। विदुरानी कहती क्यों ना हो, मैंने अपनी ममता के जल से जो इस केला के वृक्ष को सींचा है। इतने देर में विदुर जी आ गए, देखे ये तो बाबरी हो गई। विदुरानी का हाथ पकड़ा, ये क्या कर रही हो? अरे द्वारिकाधीश पहली बार हमारे घर में अतिथि बन करके आए हैं और उन्हें केले का छिलका खिला रही हो। द्वारिकाधीश का भी हाथ पकड़ लिया, क्षमा करना भगवान, तुम्हारे आने की खबर सुनकर के तुम्हारी काकी एकदम प्रेम में पागल हो गई थी, भगवान को डकार आ गई, पेट भर गया। चाचा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर मिठाई लाया हूं। कन्हैया ने कहा कि पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं है। जब विदुर जी ने बार बार निवेदन किया कि थोड़ा भोग लगा लो, थोड़ा पालो, भगवान ने खाया तो सही, लेकिन बाद में हाथ जोड़ करके कहा कि काका माफ करना, चाची के हाथ से केले के छिलके में जो स्वाद मिला वो तुम्हारी मिठाई में नहीं है, क्योंकि भगवान पदार्थ को देखते ही नहीं। भगवान तो उस पदार्थ के अंदर छिपे हुए मिठास को, भाव को देखते हैं। बाहर की वस्तु देखने की आदत तो संसारियों की है, भगवान तो अंदर बैठे हैं, इसलिए भगवान अंदर को देखते हैं, बाहर तो दुनिया के लोग देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम किस रंग का कपड़ा पहने हो, कितने सुंदर दिख रहे हो। भगवान देखते हैं कि भले तुम ऊपर से जितने भी सुंदर हो अथवा खराब हो, लेकिन अंदर से कैसे हो। भगवान अंदर के रूप को देखते हैं। इसी बात की याद आ गई अंत में, जब कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे। उद्धव जी को कहा कि विदुर चाचा को मेरा संदेश सुनाना और कहना कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हरिद्वार में जाना होगा, मैत्रेयी मुनि के पास। उद्धव जी ने विदुर जी को यह संदेश सुनाया। मैत्रेयी मुनि के पास श्री विदुर जी आकर के प्रणाम करते हैं और एक प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्यदुपारमंबा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। श्री विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस संसार में सभी सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, संसार में कोई दुख नहीं चाहता, सब सुखी होना चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, लेकिन बदले में उसे दुख मिल जाता है। ऐसा क्यों? मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था कि यदि सुख चाहिए तो सुख निधान के पास जाना होगा। ये तो संसार है, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, इस संसार में भेजने से पहले भगवान ने सबको ये बोर्ड में जो लिखा था, जैसे इसमें लिखा है ना श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, तो इसका मतलब है कि यहां भागवत की कथा हो रही है, तुम्हें संसार का गाना नहीं सुनाया जाएगा, यहां भागवत की चर्चा होगी। ठीक उसी प्रकार भगवान जब जीव को संसार में भेजते हैं तो कह देते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुखों का घर है, और इस दुखालय संसार में आकर के जो सुख की कामना करता है वही अज्ञानी है, वही मूर्ख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। पंडित जी,
महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में केवल वह सुखी है जो रामदास है, राम जी का दास है। जो काम का दास है वो सुखी नहीं है। दो प्रकार के जीव होते हैं संसार में। एक, यदि उधर से आ रहे हैं, भैया कहां जा रहे हो? कथा में जा रहे हैं, राम जी की कथा हो रही है, कृष्ण की कथा हो रही है। कब तक कथा सुननी है? जब तक राम जी की इच्छा होगी। प्रसाद क्या पाएंगे? जो हमारे राम जी की इच्छा होगी। सोएंगे कहाँ? जहां हमारे राम जी की इच्छा होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं, बाजार में चले जाइए, कहाँ जा रहे हो? तो बोले काम से जा रहे। मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि हम काम से जा रहे हैं, हम किसी काम के नहीं है। अब दूसरा आदमी कह दे कि भाई तुम एकदम निकम्मे हो, तो गुस्सा आ जाएगा। हाँ लो जाओ बुआ, अपने लो जाइयो। अब लोगों से पूछिए तो लोग खुद ही कहेंगे कि हम काम से जा रहे। तो महात्मा ने कहा कि जो काम का माला जपते हैं वो काम से चले जाते, किसी काम के नहीं रहते। और जो राम राम का माला जपते हैं वो राम में मिल जाते हैं, ऐसा महात्मा कहते। एक बड़ा सुंदर भाव है, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। हरि बोल। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। इतना सुंदर भाव है। जो राम जी के भरोसे चलते हैं, जो अपनी इच्छा को राम जी की इच्छा में मिला बैठे हैं, उन्हें चिंता नहीं होती कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर
हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। भैया हम तो सचमुच मुसाफिर हैं, ऐसे तो संसार में सभी मुसाफिर हैं। हम यहाँ 7 दिन कथा कहने के लिए आए हैं, 7 दिन के बाद फिर हम अपने घर, आप अपने घर बताने आए। भैया ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा मिलेगा। अब बात मानना न मानना ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसलिए महात्मा का भाव है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। राम का नाम जय हो। जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा।